आजकल औरतें लोरियां गाती है। हाँ, हमारे इलाके में भी औरतें गाती है। एक एक लोरी गाती है, जब बच्चा नहीं सोएगा ना तो गोद में लेती है और गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह घुटूस। ये हमारे आप लोग के इलाके में कुछ न कुछ तो होगा। हाँ, जिसको मैं नहीं जानता हूँ लेकिन कुछ न कुछ तो पड़ती होगी। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, तुम लोरियां नहीं गाना। लेकिन हजरत जानते हैं ये औरतें बिगड़ी हैं, ऐसे ही नहीं बिगड़ी है, बल्कि इन नौजवानों की वजह से बिगड़ी है। ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा हावड़ा, ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा मुंबई, वहां से कमा करके 10,000 बचा कर लाएगा। जब स्टेशन खड़गपुर उतरेगा तो वहां जाएगा एक दुकान में, वहां से 30 इंची 40 इंची खरीद के लाएगा और घर की दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो जो इसकी बीवी पहले कुरान की तिलावत कर रही थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। अब वो जो झाड़ू लगाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। अब वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, बिस्तर झाड़ती है, गाने सुन रही है, दरवाजा बंद करती है, गाने सुन रही है, दरवाजा खोलती है, गाने सुन रही है। पहले की माँ बहनें थी, ओ मेरी माँ और बहनों याद करके जाना और गौर से सुनकर जाना। पहले की माँ बहनें थी जब ये ग्लोरियां नहीं गाती थी, गाने नहीं सुनती थी और ये ड्रामे नहीं देखती थी, ये सीरियल नहीं देखती थी, बल्कि झाड़ू लगाती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, बच्चे को नहलाती थी, दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, दुरूद पढ़ती थी। कोई पूछता था माँ तो इतना दुरूद क्यों पढ़ती है, तो इतना कुरान क्यों पढ़ती है? माँ मचल के जवाब देती थी, बेटा मैं इसलिए हर वक्त दुरूद पढ़ते हूँ, तो कुरान की तिलावत करती हूँ कि अगर मेरा बेटा जवान होगा और दुरूद को सुन सुन के मेरा दूध पिएगा, मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। अगर कोई नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रजवी जैसा खबीस हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात करेगा और मुस्तफा की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा जवान रहेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन को कटवा देगा, लेकिन मुस्तफा की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। ये पहले की माँ बहनें थी, सुनना प्यारे, लोरियां गाती थी, लेकिन उनकी लोरियों में भी बड़ा दर्द हुआ करता था। जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं? पीछे वाले बोल नहीं रहे हैं, बंद कर दूं? जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, भूल गए आप लोग? तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा और लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। आवाज नहीं आ रही आपकी? प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। एक शेर और पढ़ूं? जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुझको ये उम्मीद भी नहीं थी इस वक्त आप लोग इस तरह तकरीर सुनिएगा, लेकिन आपने सुन लिया है, ये आपकी मोहब्बत है। तेरे आंचल की ठंडी हवा, अल्लाह अल्लाह, सुनना, तेरी खिदमत से दुनिया में ओ माँ, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी।
तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भरे सर पे साया, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए। और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा। कितने दोस्त थे, ऊंचा बोलो और झूम कर बोले, कहां फंस गए थे? अरे ये लोग तो मुकर्रिर बन जाएंगे भाई। हाँ। अच्छा अभी कौन दुआ मांग रहा है? अरे बोलिए ना भाई, कौन कौन दुआ मांग रहा है? कौन सा, पहला या दूसरा या तीसरा? ऊंचा बोलो। अल्लाह अल्लाह सुनना। पहले दोस्त दुआ मांगता है और वो दोस्त कह रहा है, ओ पाक परवरदिगारे आलम, मेरी माँ उठकर बैठ जाती है और मेरी माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, ये मेरा बेटा है, मेरी इतनी खिदमत करता है, मेरी हर जरूरत को पूरी करता है, रात भर मेरी खिदमत के लिए खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहता है। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। ए मौला, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा जब इतनी खिदमत किया है, एक दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। ए मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी है उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है, जो मैंने रोजे रखे हैं उन रोजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है, मैंने जो भी सदका और खैरात किए गए उसके बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा अगर किसी मुसीबत में कभी फंस जाए, कभी किसी परेशानी में फंस जाए, ए मौला मेरे उठे हुए आंचल की लाज रख ले। इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा ना, पहला दोस्त ने कहा, ए मालिक, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया है तो मौला इस पत्थर को ऊपर से हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। माँ की दुआ का असर देखो लोगों, माँ बाप अगर जिंदा है ना, माँ बाप की कदर कर लो। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वही एक दौलत है जो दुनिया में दोबारा नहीं मिला करती है। उनसे पूछो तो जाकर सही, जिनकी माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया। अल्लाह की कसम सारी दौलत मौजूद है, लेकिन अगर नहीं है तो माँ बाप की कमी हो रही है। माँ बाप नहीं है तो लगता है आंगन उजड़ा उजड़ा सा लगता है। माँ बाप जिनको नहीं है, जिनके घर में, अल्लाह की कसम कहता हूँ उस बेटे से जाकर पूछो तो सही कभी, वो बेटा कहेगा सारी दौलत आज मौजूद है। चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है। ओ माँ चिड़ियों, यानी वो पक्षी, वो चिड़िए, वो तो चहचहाते हैं, उसकी आवाज है, लेकिन बेटा कह के बुलाने वाली माँ की कमी खल रही है, बेटा कह के बुलाने वाला बाप की कमी खल रही है। चिड़ियों, क्या मौलाना यूसुफ? अच्छा, चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, और फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ है, सब कुछ है। दुनिया की तो दौलत सभी मिल गई, लेकिन है सगे रियो इफ्तार
मगर तेरी कमी है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप की कदर कर लो। सुनना प्यारे, बात लंबी ना हो जाए। कितने दोस्त थे? जरा ऊंचा बोलो और झूम कर बोलो, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? अभी कौन दुआ मांग रहा है? पहला, अभी पहला दुआ मांगता है रब्बे कायनात, खालिके कायनात, पाक परवरदिगारे आलम, मौलाए करीम, अगर ये काम, ये खिदमत मैंने माँ की खिदमत तेरी रजा के लिए किया गया तो मौला इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। 3:20 हो गए, 4 बजे तक। अच्छा, अगरचे मेरी मौत हो जाए, लेकिन अगर जान चली जाए ना ज़मज़म भाई, मैं कहता हूं मैं खुशनसीब हूंगा जो मुस्तफ़ा का जिक्र करते करते रूह निकल जाए। अरे इस जान का क्या करेगा भाई? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोले 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 सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। माशाल्लाह, कितने दोस्त थे? अरे भूले नहीं है? पहले ने दुआ मांगा, मेरे मौला अगर ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया है तो मौला इस पत्थर को हटा दे। आका फरमाते हैं जैसे ही पहला दोस्त ने दुआ मांगा है, अभी चेहरे पे दुआ मांग के हाथ भी नहीं फेरा था, अभी हाथ नीचे भी ना आया था, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा लिया। माँ की मोहब्बत के वसीले से जो दुआ मांगा है, माँ की खिदमत के वसीले से जो दुआ मांगा है, अल्लाह ने उस पत्थर को थोड़ा सा हटा दिया, सूरज की रोशनी अंदर आने लगी।